हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो हमारा प्रश्न नंबर 1 का चौथे नंबर का क्वेश्चन है, जिन्होंने उन्होंने बोला हुआ है कि समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। जैसे हमारे पास ऐसे कुछ समुच्चय दिए गए हैं 3, 6, 9, 12, जो कि प्रश्न क्रमांक 4 के हैं। इनको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग अवयव को न दिखा करके हम लोग उसके गुण के बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, 3, 6, 9, 12 है। और अगर हम लोग 3, 6, 9, 12 में देखें तो हो क्या रहा है, यहाँ पर इस समुच्चय में क्या हो रहा है, ये 3 के पहाड़ा ही तो है। जैसे क्या है, 3 एकम 3, 3 के पहाड़ा ही तो हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, है ना। यानी जो यहाँ पर इस समुच्चय में जो भी अवयव दिए गए हैं, जो कि 3, 6, 9, 12 है, ये कहीं ना कहीं 3 के क्या है, टेबल है। यानी 3 में जब हम लोग 1 का गुणा करते हैं तो 3 आता है, 3 में हम लोग 2 का गुणा करते हैं तो 6, और 3 में 3 का गुणा करते हैं तो 9, 3 में 4 का गुणा करते हैं तो 12। तो हम लोग इसको समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से दिखाएंगे, हम लोग इसको समुच्चय निर्माण में इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि समुच्चय ए में x प्रकार के अवयव आ रहे हैं, जहां पर x जो है वो किस प्रकार का है, x जो है वो 3n है ना। जहां पर जो x है वो 3n है, और n क्या है, 1 2 3 4, है ना। यानी n का मान क्या क्या है, 1 2 3 4, है ना। और देखिए n क्या है, एक प्राकृत संख्या है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या बताएंगे कि 3 6 जो हमारा समुच्चय 3 6 9 12 है, हम लोग इसको जब हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में दिखाएंगे तो क्या करेंगे, a बराबर x, जहां पर x क्या है 3n। 3n कहने का मतलब ये है कि 3 में 1 2 3 और 4 का गुणा हुआ है। और आगे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ पर n क्या है, n जो कि हमारा प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर से आ रहा है, और जो n है वो 1 से लेकर के 4 तक के बीच में है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, n 1 से लेकर के 4 तक के बीच में है, यानी 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो इस प्रकार से हम लोग समुच्चय 3 6 9 12 को समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, राइट। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात देखते हैं, इसको मिटाते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं कि x, यहाँ पर x y a b c d कुछ भी लिख सकते हैं, वो स्मॉल होना चाहिए। x जहाँ पर x क्या है 3n है, और n क्या है, n प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है, और n का जो मान है वो 1 से लेकर के कितने तक के बीच में है, 4 तक के बीच में, है ना। वही तो है भाई, यहाँ पर 3 6 9 12 है, यानी 3 का बारह 4 बार। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 3x, ए में x लिखेंगे, जहाँ पर x बराबर क्या है 3n, और n जो है 1 से लेकर के 4 तक के बीच की क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, उसी को हमने यहाँ पर बताया है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 2 4 8 16 32, है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या मैं 2 4 8 16 32 को इस प्रकार से घात के रूप में लिख सकता हूँ। 2 के घात में जब हम लोग 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 के घात में जब हम लोग 2 करते हैं तो 4 आता है, और 2 के घात में जब हम लोग 3 करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा आता है 8। और उसी प्रकार जब हम लोग 2 के घात में 4 करते हैं तो हमारे पास आता है 16, और जब हम लोग 2 के घात में 5 करते हैं तो हमारे पास आता है 32। यानी कि जो इस समुच्चय में 2 4 8 16 32 दिया है, उसको मैं 2 के घात में 1 के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ, 2 के घात में 2 के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ, 2 के घात में 3 के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ। यानी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में जो संख्याएं हैं वो 2 के घात के रूप में है, और वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर के 5 तक के बीच में है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिख सकता हूँ, इसको आप लोग समुच्चय निर्माण में इस प्रकार से लिख सकते हो। यहाँ पर ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ऐसे कोष्टक लिखेंगे, x यहाँ पर लिखेंगे, फिर डॉट लिखेंगे, डॉट लिख करके मतलब दो बिंदु लगाएंगे। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि x किस प्रकार है, x की प्रकृति क्या है, x का नेचर क्या है। तो x का जो नेचर है वो किस प्रकार से है, x बराबर 2 के घात में n है, यानी x जो है 2 के घात में n है, और जो n का मान है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर के 5 तक के बीच में है। और n क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि जो n है वो एक तो प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक। n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक नहीं लिखता है, n प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है, और
यानी प्राकृत संख्या है, और जो n का मान है वो कहाँ से कहाँ तक लेकर के बीच में है, n का मान 1 से लेकर के 5 तक के बीच में है। यानी मैं क्वेश्चन नंबर 2 को इस प्रकार से दिखा सकता हूँ। ठीक, यहाँ पर हम लोग इसको n एक प्राकृत संख्या है, इसको ऐसे नहीं लिख करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि n जो है वो प्राकृत संख्या का अवयव है या प्राकृत संख्या से बिलोंग करता है। इस टाइप से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक, तो बिल्कुल समझ गए होंगे। जैसे हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था 2 4 8 16 32 था। हमने देखा कि 2 4 8 16 32 को 2 के घात के रूप में लिख सकते हैं, और वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 से लेकर के 5 तक के बीच में आ रहा है। तो मैंने लिखा कि b बराबर x टाइप का अवयव है, और x की नेचर क्या है, x बराबर 2n है, और n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और n का मान 1 से लेकर के 5 तक के बीच में है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5 25 125 625। तो क्या तीसरे क्वेश्चन 5 25 125 625 है, क्या मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 के घात में 1 बराबर 5 होता है, 5 के घात में जब हम लोग 2 करते हैं तो क्या आता है, 25 आता है, और 5 के घात में हम लोग 3 करते हैं तो क्या आता है, 125 आता है, 5 के घात में 4 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 625 आता है। यानी इस समुच्चय में जो भी संख्या दी गई है मैं उसको 5 के घात में 1 से लेकर के 4 तक के बीच में लिख सकता हूँ। ठीक, तो हम लोग इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखते हैं एक्स, जहाँ x में किस प्रकार का व्यवहार है, x टाइप का व्यवहार है, और उस x टाइप का अवयव का नेचर क्या है, तो उस x टाइप का अवयव का नेचर है 5 के घात में n, जहाँ पर n क्या है, n जो है प्राकृत संख्या है। भाई प्राकृत संख्या ही तो है, कहाँ से कहाँ तक लेकर के बीच में है, 1 से लेकर 4 तक के बीच में है। ठीक, और हाँ n प्राकृत संख्या है, और n कहाँ से कहाँ तक के लेकर बीच में है, 1 से लेकर के 4 तक के बीच में है। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि n जो है 1 से लेकर के 4 तक के बीच में है, यानी 1 से बड़ा और 4 से छोटा है। ठीक ना, ये वाला हमारा जो साइन हो क्या बताता है कि 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। और यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग ये वाला दिखा दे छोटा छोटा रेखा, तो ये बता रहा है कि भाई उसमें 1 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर 1 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग तीसरा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथे क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या है, 2 4 6। अच्छा 2 4 6, 6 के बाद क्या आएगा, फिर उधर क्या है, डॉट डॉट है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 32 16 12 14 16 18 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। और ये सारे क्या है, सम संख्या है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, चौथे को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि डी में किस प्रकार के व्यवहार है, एक्स टाइप का अवयव आ रहे हैं, और उस एक्स टाइप का नेचर क्या है, तो एक्स जो है, एक्स क्या है, एक सम पूर्णांक संख्या है, सम पूर्णांक या सम धनात्मक पूर्णांक या सम प्राकृत संख्या है ना, सम प्राकृत संख्या है। ठीक, फिर से समझिए कि यहाँ पर क्या दिए हुए, 2 4 6, 6 के बाद डैश डैश कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 इस प्रकार से जितने भी सम संख्या है प्राकृत संख्या के, वो सारे सम संख्या इसमें है। डैश डैश कहने का मतलब क्या है कि ये अपरिमित है, हम लोग इसको गिन नहीं सकते हैं, इसमें सारे सम संख्या आ रहे हैं। तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे कि डी में एक्स टाइप का अवयव आ रहा है, और उस एक्स टाइप का नेचर क्या है कि एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक ना भाई, रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण रूप में वही तो हम बताते हैं कि हम लोग उसमें अवयवों को न दिखा करके उसके गुण के बारे में बताते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 1 4 9 100 है, 1 4 9 डैश डैश करके 100 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। उसी प्रकार 10 का वर्ग हमारा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर क्या है, इस समुच्चय में क्या है, 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का क्या है, वर्ग है। 1 से लेकर के 10 तक की जो भी प्राकृत संख्या है उनका क्या है, यहाँ पर वर्ग है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि ई में एक्स टाइप के अवयव आ रहे हैं, एक्स टाइप के अवयव आ रहे हैं, और उस एक्स का नेचर क्या है, तो एक्स का नेचर क्या है भाई, एक्स 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का क्या है, वर्ग है। मैं कैसे बता सकता हूँ कि एक्स क्या है, एक्स जो है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग है। या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि x बराबर क्या है, एन स्क्वायर है, और जो n का मान है, और जो n है वो क्या है, एक तो नेचुरल नंबर है, और
n का मान कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, तो n का मान है 1 से लेकर के 10 तक के बीच में है ना। यानी फिर से ध्यान से दीजिए कि यहाँ पर क्या है, हमारे पांचों केसेस में 1 4 9 100 है। तो हमने देखा कि भाई 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। तो हम लोग सिंपल से लिखेंगे कि ई में किस प्रकार का आ रहा है, एक्स टाइप का आ रहा है, और वो एक्स क्या है, वो एक्स 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग है, यानी एक्स बराबर क्या है, एन स्क्वायर है, जो एन जहां पर एन क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और एन का मान कहां से कहां तक के बीच में है, 1 से लेकर के 10 तक के बीच में है। तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो हमको नेचर पकड़ में आनी चाहिए कि भाई जो हमारा समुच्चय है उसका नेचर क्या है, उसका गुण क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, इस चीज को हमें समझ में आना चाहिए। सो थैंक यू।